दोस्तों, तुम्हें 6 से कौन ड्रामा बताता हूँ जिनका हुक बहुत तकड़ा है या स्टोरी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो तुम्हें आखिर तक टिका कर रखेंगे। जब तक खत्म ना हो जाए तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ऐसे ड्रामा हैं। देखते हैं तुमने इनमें से कितने ड्रामा देखे हैं, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। पहले हम शुरुआत करेंगे एक्शन से, फिर उसके बाद हम जाएंगे सस्पेंस पर, फिर उसके बाद जाएंगे लव पर। ये अपनी कैटेगरी के टॉप नॉच कंटेंट है। देखते हैं तुमने कितने देखे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। फिर हमारा पहला ड्रामा है द ग्रेट फ्लड। असल में ड्रामा नहीं बल्कि एक मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई एक माँ की, जो कि जिसका एक बच्चा होता है। जब वो सुबह उठते हैं वो देखते हैं कि बाहर बाढ़ आ चुकी है और सब कुछ डूबने वाला है। अब वो अपने बच्चे को लेती है ताकि वो उस बिल्डिंग के टॉप पर जा सके और अपनी जान बचा सके। अब होता क्या है कि एक बंदा आता है जो उसकी मदद करता है। उसके पीछे उसका एक मकसद है कि वो किसी और को, उस लड़की को हैंड ओवर करना चाहता है। ये ड्रामा जो है वो फ्यूचर को देखकर प्रेडिक्ट करके बनाया गया है ताकि क्या हम दोबारा सर्वाइव कर पाएंगे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं। यही तुम्हें इस ड्रामा में देखना है। बिलीव मी, ये ड्रामा टॉप नॉच है। बस ये तुमसे 2 कंडीशन मांगता है कि HD क्वालिटी में रखना जितना हो सके, और अपने कानों में हेडफोन लगा लेना। स्क्रीन बिल्कुल HD रखना यार, फिर उसके बाद मज़ा देखो। तो ये तुम्हें नेटफ्लिक्स से मिल जाएगा, वो भी हिंदी में। तुम्हारा अगला ड्रामा है द लास्ट समुराई स्टैंडिंग। असल में कोरियन ड्रामा नहीं बल्कि एक जापानीज ड्रामा है। इसमें कहानी दिखाई एक समुराई की जो कि अपने परिवार के साथ रहता है और वहाँ पर उसके परिवार में हैजा फैला हुआ है, बल्कि उसके परिवार में नहीं बल्कि पूरे गाँव में। अब वो अपने परिवार का इलाज तो करवाना चाहता है बल्कि उसके पास पैसे नहीं है। उसे पता चलता है कि एक गेम खेलने के पैसे मिल रहे हैं, वो भी बहुत सारे, इतने पैसे कि वो पूरे गाँव का इलाज करवा सकता है। अब वो डिसाइड करता है कि मैं उस गेम को खेलूंगा। अब वो वहाँ चला जाता है। बस ये है गेम कि किसी को मारना है ताकि तुम्हें पॉइंट मिले। अब तुम्हें बस यही देखना है क्या वो जिंदा रह पाएगा, क्या वो गेम को जीत पाएगा या नहीं, तुम्हें ये देखना है। ये ड्रामा तुम्हारे एक्शन की जो भूख को ये खत्म कर देगा। बहुत अच्छा एक्शन देखने के लिए मिलता है और ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, वो भी हिंदी में। तो हमारा अगला ड्रामा है प्राइस ऑफ कन्फेशन। ये ड्रामा तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत तगड़े तरीके से खेलता है और बहुत तगड़ा हुक है। तो कहानी दिखाएगी एक टीचर की जो कि अपने पति के पास पहुंचती है। जब वो देखती है कि उसके पति को किसी ने मारा हुआ है और वो पुलिस वालों को कॉल करती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है। अब पुलिस जो आती है उसे ही पकड़ कर लेकर चल जाती है कि उन्हें शक है कि इसने मारा होगा और उसे जेल में डाल देते हैं। अब जेल में उसे एक लड़की मिलती है जो कि किसी का मर्डर करके आई होती है और वो उससे कहती है कि मैं तुझे यहाँ से निकाल सकती हूँ, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी, बट तुम्हें बाहर जाकर मर्डर करना होगा। अब अगर तू ऐसा नहीं करती तो मैं फिर से तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मुझे डराया है। अब होता क्या है कि वो टीचर तो बाहर आ जाती है। अब उसे लगता है कि इसी ने मेरे पति को भी मारा था, तो अब उसे मर्डर भी करना है और इस बात को भी पता लगाना है कि आखिर उसके पति को किसने मारा। अब बस तुम्हें यही देखना है। इसका हुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये तुम्हें नेटफ्लिक्स में मिल जाता है, वो भी हिंदी में। जरूर देखना, मजा आएगा। अगर तुम्हें पीछे ड्रामा की स्टोरी अच्छी लगी तो इस ड्रामा को देखो, इसकी स्टोरी भी तुम्हें बेहतरीन लगेगी। नाम है एज यू स्टूड बाय। कहानी होती है 2 सहेलियों की। एक स्टोर पर काम करती है, दूसरी की शादी हो जाती है, अपने पति के साथ रहती है। अब होता क्या है कि हमारी जो स्टोर पर लड़की काम करती है उसे पता चलता है कि उसकी जो सहेली है जिसकी शादी हो रखी है उसका पति उसे रोज मारता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और वो उसे छिपाती रहती है। वो उसे कहती है कि चलो तेरे पति को मार डालते हैं। अब बस तुम्हें यही देखना है क्या वो उसके पति को मार देते हैं। अगर मार देते हैं तो उसकी बॉडी को कैसे वो छिपाएंगे, क्या पुलिस वाले उसके ढूंढ लेंगे, आखिर क्या होगा, तुम्हें यही देखना है। यकीन मानना, तुम इस ड्रामा को देखते चले जाओगे। इसकी एंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मजा आता है इस ड्रामा को देखकर। तो ये तुम्हें नेटफ्लिक्स से मिल जाएगा, वो भी हिंदी में। जरूर देखना। अगर तुम्हें लगता है अब तक जो ड्रामा आए उनकी स्टोरी काफी बेहतरीन थी तो इस ड्रामा को देखो। नाम है द आर्ट ऑफ सारा। एक यूनिक कंटेंट और एक अलग ही तरीके से स्टैंड आउट करने वाला ये ड्रामा इस साल का सबसे अलग ही ड्रामा है। कहानी है एक लड़की की जो कि जिसके पास पैसे भी नहीं होते और बहुत गरीब होती है, और वो लड़की एक सस्ते से सामान को लेकर एक ऐसा फैशन ब्रांड खड़ा कर देती है जो कि $1 बिलियन का हो जाता है, और वो ऐसे तरीके से उसे बेचती है कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। अब इस तरीके से वो लोगों से पैसे भी ऐंठती है और जिसका वो पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ती, और वो ऐसा कई बार कर चुकी है और पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि कैसे भी करके इसे पकड़ लें। इस ड्रामा से तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यकीन मानना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जरूर देखना। ये तुम्हें हिंदी मिल जाएगा, वो भी नेटफ्लिक्स पर। तुम्हारा आखिरी ड्रामा है इवन इफ दिस लव डिसअपीयर टुनाइट। ये भले ही हमारी लिस्ट का आखिरी ड्रामा है बट रोमांटिक में इस साल का सबसे अच्छा ड्रामा था, और ये जापानीज मूवी का डिट्टो कॉपी है और बहुत अच्छी मूवी है। कहानी दिखाई एक लड़की की जिसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसे एक डिसऑर्डर है, वो चीज़ें भूल जाती है, वो अपनी डायरी में हर चीज़ें नोट करती है। अब जो हमारा लड़का है वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें हमारी लड़की पढ़ती है। अब कुछ लड़के होते हैं जो उसके दोस्त को बुली कर रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं अगर तुम इस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाओगे तो हम तुम्हारे दोस्त को बुली करना छोड़ देंगे। हमारा लड़का इस लड़की को प्रपोज कर देता है और लड़की मान भी जाती है, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं और कुछ नया अगर ट्राई करते हैं। तो वो इस तरह रिलेशन में आ जाते हैं। अब तुम्हें यही देखना है कितने लंबे समय तक वो टिक पाएंगे या नहीं, यही तुम्हें देखना है। और यकीन मानना, इसकी एंडिंग अनएक्सपेक्टेड होगी। जैसे तुम सोच रहे होते हो वैसे नहीं होती और ये शायद तुम्हें रुला भी दे। ये बहुत
प्यारा ड्रामा है, तो जरूर देख लेना। ये तुम्हें नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन ड्रामा जो कि अपने कंटेंट के ऊपर स्टैंड आउट करते हैं और बिल्कुल यूनिक ड्रामा थे। तो इस साल बहुत सारे ड्रामा आए बट अच्छे ड्रामा यही थे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ अच्छे ड्रामा को जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और लिस्ट कैसी लगी ये भी बताना। इसके आगे ऊपर बहुत सारी लिस्टें पड़ी हैं, उन्हें भी जाकर चेक कर लेना अगर तुम्हें ड्रामा देखना पसंद है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं तुम्हें अगली लिस्ट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा, अन्य कैसे हो, बाय।